गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती दिव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता गुरु चरण की सेज गजानंद आनंद करो, सुख संपत्ति में सिर दुर्जन को सज्जन करो, नूत जिमाओं की हनुमान तेरी हाँक से कापे लंका कोट, पाए परु श्री राम के पहने लाल लंगोट, सियापति रामचंद्र की जय। श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊ जी हमारे ऐसे रसिया, बंसी बजावे बालो घड़ी घड़ी ओ रामा, बंसी बजावे बालो घड़ी घड़ी, श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊ जी हमारे ऐसे रसिया। दुनिया से मन को मोड़े बिना आराम कभी ना पा सकता, भगवान से मन को जोड़े बिना आराम कभी ना पा सकता, आराम कभी ना पा सकता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कपिल भगवान ने माता देवहूति को अध्यात्म का ज्ञान दिया। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, किसी जड़ में आनंद रह ही नहीं सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानता वश जीव जड़ वस्तु में आनंद को ढूंढता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी गीता में यही उपदेश दिया कि हे अर्जुन, क्षण भंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर, मेरा भजन कर। आरंभ से जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु बाद में वह सुख नहीं, वह विष बन जाता है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में भोग काल में अमृत के जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में वह विष स्वरूप हो जाता है। इंद्रियों के सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेकी रूपी धन का हरण करके ये इंद्रियां जो है जीव को गर्त में फेंक देती है। आनंद बाहर नहीं, आनंद तो खुद के अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल भगवान आगे कहते हैं, हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से जब प्राण निकल जाते हैं तो लोग उसे दाह संस्कार कर देते हैं, उसको घर में क्यों नहीं रखते। विषय जो है वो जड़ है। जब पदार्थ में आनंद नहीं रह सकता, चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद का प्रतीत होता है। हमारा शरीर जो है वो जड़ स्वरूप है, लेकिन आत्मा जो है आनंद स्वरूप है। जब आनंद का प्रकाश समस्त शरीर के कण कण में, रोम रोम में पहुंचता है तो हमको वस्तुओं में आनंद प्रतीत होता है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता। जब दो प्राण एक हो जाते हैं तब आनंद का अनुभव होता है।
यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो इसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं। जब दो जीवात्मा, दो प्राण एक होते हैं तो आनंद का अनुभव होता है। तो परमात्मा में तो सारी सृष्टि की आत्मा समाई हुई है। ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना कितना आनंद होता होगा। इसीलिए माँ, बाहर के विषयों में आनंद है ही नहीं, किंतु चित्त में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से हमें आनंद का अनुभव होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर विषयों में तद्रूप हो जाती है इंद्रियां। कुछ समय के लिए एकाग्र व एकाकार होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे हमें आनंद का आभास होता है। जगत के विषयों में जब तक मन फंसा हुआ है तब तक हमें परमात्मा का आनंद मिल नहीं सकता। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तो आनंद मिल जाता है। इसलिए हे माँ, बार बार मन को समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थ में सुख नहीं है। सोने पर मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है और गाढ़ी नींद में ही परमात्मा के आनंद का अनुभव होता है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद स्वरूप है। सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के निर्विषय होने पर आनंद प्राप्त होता है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माँ, मन ही जो है बंधन और मुक्ति का कारण है। जब तक मन विषयों में रमा रहता है तो मन बंधन में बंधा रहता है। विषयों को छोड़ करके प्रभु की ओर जोड़ दो तो वह मुक्ति का कारण बन जाता है। माँ, ताले की चाबी एक ही होती है। इधर अगर मोड़ देते हैं तो ताला बंद हो जाता है और उधर घुमा देते हैं तो ताला खुल जाता है। बस इंद्रियों को मोड़ने का ही काम करना है। संसार की ओर मोड़ते हैं तो विषयों में लिप्त हो जाते हैं और भगवान की ओर मोड़ते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। सच्चा गुरु, सच्चा संत वही है माँ, जो जीवन की दशा को मोड़ दे। अच्छे संत से जुड़ जाने से मुक्ति प्रशस्त हो जाती है। तब देवहूति माता ने प्रश्न किया, हे पुत्र, असली संत कौन है? नकली गुरु कौन है? कैसे समझ में आए? कपिल भगवान ने कहा, हे माता, केवल वेशभूषा से कोई असली संत और गुरु नहीं होता। उनके लक्षण होने चाहिए। जिनमें ये 5 लक्षण मिलते हैं वो असली संत होते हैं, असली गुरु होते हैं, जो हमें भगवान की ओर मोड़ते हैं। पहला, तितिक्षा।
तितिक्षा का अर्थ है माँ सहन करने की शक्ति। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब में सम रहे, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो, अलमस्त रहे, उसे ही तितिक्षा कहते हैं। जिन संतों में करुणा होती है, दूसरों का दुख देख करके उनका हृदय पिघल जाता है, उनके दुख को दूर करने की चेष्टा करते हैं। तीसरा, सबको अपना माना, सबको अपना सुहृदय समझना। सब में परमात्मा का दर्शन साधु करते हैं। हमारे मुख में 32 दांत हैं, बीच में एक जिह्वा है। ये जिह्वा दांतों के बीच में रहती है और 32 दांत उसकी रक्षा हेतु हैं। लेकिन कभी कभी गलती से अगर दांत से जीभ कट जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि दांत को तोड़ दिया जाए। साधु सबको अपना सुहृदय समझते हैं, लेकिन गलती अपराध होने पर कभी कभी श्राप भी दे देते हैं। तब माँ ने कहा, जो श्राप देते हैं फिर उनमें करुणा कैसी? कपिल भगवान ने कहा, हे माँ, साधु और संतों के जो श्राप होते हैं ना, वो भी भगवान से मिलाने के ही श्राप होते हैं। भगवान से मिल जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण रामायण में, गीता में, श्रीमद् भागवत में हैं। चौथा, विवेकी होना। सर्वे भवन्तु सुखिना। उनका विवेक इतना उत्तम कोटि का होता है कि सबके सुख की कामना करते हैं। विराट चिंतन, किसी की भी बुराई का चिंतन कभी उनके हृदय में आता ही नहीं। पांचवा, शांत रहना। किसी भी स्थिति में शांत रहे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कोई फकीरी की वेशभूषा धारण कर ले, साधु का वेशभूषा धारण कर ले, उससे वह साधु नहीं हो जाता। अरे भेष बनाकर तो रावण भी आया था। कालनेमी भी भेष बना करके और हनुमान जी को छलने का प्रयास किया। इसलिए वेशभूषा से साधु का कोई लेन देन नहीं। जिन साधु के अंदर, संत के अंदर, गुरु के अंदर ये सब लक्षण पाए जाते हैं, वही हमें परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। संसार के विषयों में से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में जो है माँ लीन हो जाता है। जब मन निर्विषय हो जाता है तभी वह आनंद स्वरूप हो जाता है। जीव के जैसा कपटी और ईश्वर के जैसा भोला और कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी महसूस होती है, परंतु अपनों के लिए करना पड़े तो आनंद होता है। ये साधु के लक्षण नहीं होते। रात को 11 बजे कोई साधु आएगा तो उनसे पूछो
कि उन पर क्या बीतेगी। ऊपर मन से वो साधु से पूछते हैं, महाराज जी चाय लाऊं कि दूध लाऊं। और मन कहता है, इतनी रात गई भला कोई किसी के यहाँ आता है क्या। लेकिन अगर नैहर से कोई भाई आ जाए तो भाई को आते ही 56 प्रकार का भोजन नाश्ता सब प्रकार का व्यवस्था आपको मिलेगी। ये क्या है? ये छल और कपट नहीं तो क्या है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, मन को ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना जाता है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो बंधन का कारण है, और यदि मन परमात्मा में आसक्त हो जाए तो मोक्ष का कारण बन जाता है। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं है, बल्कि भगवान जो है मनुष्य का शरीर या घर को नहीं देखते, उसका हृदय देखते हैं। मन विषाद होता है तो भगवान मन में आ जाते हैं। मन में छिपी हुई अहंता, ममता, अपना पराया की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्मस्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को दुखी कर देती है। अहंता, ममता आदि जब मन में आभास उत्पन्न होता है तो मन दुखी हो जाता है, परंतु वास्तव में वह है तो आनंद स्वरूप। मन जब सुधर जाता है तो उन्हें ये आक्षेप सताते नहीं। मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ जाता है, और मन के सुधरने पर फिर परमात्मा का आनंद मिल जाता है, परमानंद मिल जाता है। अरे माँ, पाप करने के लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पुण्य करने के लिए समझाना पड़ता है, प्रेरणा देनी पड़ती है। क्योंकि ये मन जो है ना अधोगामी है, नीचे की ओर भागता है। मनुष्य का मन जो है ना पानी की भांति गड्ढे की ओर बहता है। जल की तरह मन जो है ना अधोगामी है। जल की भांति मन का स्वभाव भी ऊपर नहीं जाता, नीचे की ओर बहता है। मन को स्थिर करने के लिए नाम जाप की आवश्यकता होती है। जब से मन की मलिनता दूर हो जाती है, चंचलता दूर हो जाती है, किसी भी एक मंत्र का जाप करो। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, और भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वह भी दिखता नहीं। इस कारण से हम जैसों के लिए भगवान का नाम स्वरूप जो है ना वह मंत्र स्वरूप इष्ट है। मंत्र ही भगवान का रूप है, मंत्र ही भगवान का स्वरूप है, मंत्र ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा ले, किंतु अपने नाम को नहीं छिपा सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी भी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय ले लेना चाहिए। मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं होती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरता है। जो मनुष्य सोचता है कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक कथा धाम में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं आना, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं, ऐसी भावना रखने से मन शुद्ध होने लगता है। दिन में 100 बार इस भावना को अपने हृदय में प्रकट करो।
कांटा कांटे से निकलता है, उसी तरह वासना ही वासना को बाहर निकाल सकती है। किसी राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान करवाया कि इस बकरे को जंगल में चरा करके जो इसको तृप्त करके लाएगा उसको मैं आज आधा राज्य दे दूंगा। किंतु बकरे का पेट भरता ही नहीं। एक दिन बहुत सारे लोग बकरे को पेट भर चरा चरा करके लेके आते थे और राजा के सामने फिर राजा घास डालता था तो बकरा फिर मुंह मारने लग जाता था। ऐसा ऐलान सुन करके एक मनुष्य राजा के पास आकर बोला कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं, इस बकरे को लेकर मैं जंगल जा रहा हूँ। वहाँ सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरे को दिखाई, लेकिन जब वह मुंह मारता था तो उसे वो छड़ी से पीटता था। बकरा बार बार मुंह लगाता था और वह बार बार उसे छड़ी से पीटता था। बकरे ने फिर घास की ओर मुंह करना छोड़ दिया। शाम को वही सत्संगी बकरे को राजा के दरबार में लेकर लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी, फिर भी राजा ने कहा मैंने इसे भरपेट खिलाया है। उस लड़के ने कहा मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अतः अब ये बिल्कुल घास नहीं खाएगा, आप परीक्षा कर लीजिए। राजा ने घास डाली लेकिन उस बकरे ने नहीं खाया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर मैं घास की ओर मुँह करूँगा तो मेरी पिटाई होगी। ये बकरा हमारा मन है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीव आत्मा है। राजा जो है वो परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश लगाओ, तभी मन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। भोग से जीव कभी तृप्त नहीं होता, त्याग से ही तृप्ति होती है। इस प्रकार कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को भगवान से प्रेम करने की विधा बताई, अध्यात्म का रास्ता बताया और सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे।